हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धन की देवी माता लक्ष्मी का अवतरण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। संयोग की बात यह है कि इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। ज्योतिषविदों की माने तो होलिका दहन में कुछ विशेष चीजों की आहुति देने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन मंगलवार 7 मार्च यानी आज होने जा रहा है। खास बात यह है कि आज लक्ष्मी जयंती भी पड़ रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धन की देवी माता लक्ष्मी का अवतरण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ऐसा कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि जीवन की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को भर देती है। ज्योतिषियों का कहना है कि होलिका दहन की अग्नि में कुछ खास चीजों को डालना बहुत ही शुभ होता है। नारियल, यदि आपके घर में कोई सदस्य बीमार है तो एक नारियल लेकर उसके सिर से 7 बार उतार दें और उसे होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। होलिका की 7 बार परिक्रमा भी करें। कहते हैं कि ये उपाय करने से रोग बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गेहूं की बालियां होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालियां भूनना बहुत ही शुभ माना जाता है। गांव देहात में होलिका दहन से पहले फसल की पूजा करने का भी रिवाज है। इसके बाद होलिका में गेहूं की 7 बालियों की आहुति दी जाती है। आहुति देते समय होलिका की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे ऐश्वर्य में कमी नहीं होती है। बेर तो दोस्तों, आपको बता दें कि हॉकी का दहन में बेर की आहुति देने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। साथ अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा होगा तो वो भी बंद हो जाता है और सभी लोग आपके अच्छे से बात करते हैं और आपके जितने भी काम होते हैं बनने लग जाते हैं। आटा, दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप होलिका दहन में आटे की आहुति देते हैं, है आपके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। साथ माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार हमेशा के लिए भारी रखती है। साथ ही आपको कभी भी रसोई से जुड़ी समस्या नहीं होती है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा हमेशा आपके साथ रहेगी और आपका भंडार भर के रखेगी। गुड़, तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर होलिका दहन में गुड़ की आहुति देते हैं तो आपके परिवार में हमेशा मिठास बनी रहती है, तो आपका पारिवारिक जीवन भी हमेशा बना रहता है। आपके जीवन में गुड़ के जैसे मिठास भरी रहती है और हमेशा आपके आसपास जितने भी लोग हैं सभी आपके मिलजुल कर रहेंगे और आपकी बात भी जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं होलिका दहन करते समय इन बातों का रखें ध्यान। सही मुहूर्त पर होलिका दहन करें। होलिका दहन पूर्णिमा के अंतिम भाग में यानी भद्रा रहित काल में होगा। होलिका दहन की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर रात और 8:29 तक रहेगा, क्योंकि यह समय भद्रा रहित होगा। इसलिए रात को होलिका दहन का समय रखा गया है। होलिका दहन स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है और कौन से रंग लगाना बहुत ही शुभ होता है और 7 रंगों में महत्व के बारे में भी जानेंगे। रंगों के त्योहार के तौर पर मनाई जाने होली का बहुत महत्व है। इस दिन इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के अपने कुछ महत्व और मायने होते हैं। आइए जानते हैं कौन से रंग का क्या है मतलब। होली का पर्व रंगों का पर्व माना जाता है। बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर लोग अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर प्रेम और सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। जाता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले इस पर्व के दूसरे दिन आज रंगोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग बड़े छोटे और अमीर गरीब का भेद भुलाकर लोगों के साथ रंग वाली होली खेलते हैं। होली के अवसर पर जिस रंग को खुशियों का प्रतीक मानते हुए हम सभी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसका सनातन परंपरा में बहुत महत्व माना गया है। होली के दिन प्रयोग किए जाने वाले हर एक रंग का अपना न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। आइए जानते हैं कौन से रंग के क्या है मायने इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक नजरिए से लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। इसे ऊर्जा, प्रेम और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अपने प्रेम और प्यार के भाव को प्रकट करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल लोग अधीन करते हैं। अब बात मारते हैं पीले रंग की। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीला रंग सुख, समृद्धि और यश का प्रतीक माना जाता। मान्यता है कि पीला रंग शांति, ऐश्वर्य, आरोग्य का प्रतीक होता है। किसी भी शुभ कार्य में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में होली के दिन भी इसका इस्तेमाल करना शुभ होता है। अब बात करते हैं केसरिया रंग की। माना जाता है कि केसरी रंग का इस्तेमाल तन मन के निरोगी होने का प्रतीक होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये ज्ञान, तप, संयम का रंग माना जाता है। इसके अलावा इस रंग को बलिदान के स्वरूप में भी देखा जाता है, इसलिए इस रंग का इस्तेमाल भी लोग होली के दिन करते हैं।
नीला रंग जिस प्रकार आसमान और समुद्र विशाल हैं, उसी तरह नीले रंग को विशालता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि नीला रंग अपने भीतर तमाम अलग अलग रंगों अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस रंग भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। हालांकि इस रंग को होली में अधिक मात्रा में नहीं देखा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरे रंग की। हरा रंग सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यह रंग प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस रंग की महत्वता और बढ़ जाती है। हरा रंग प्यार और संतुलित जीवन को दर्शाता है। यह रंग आपके जीवन में नया संचार करने का काम करता है। साथ ही रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये त्योहार बहुत ही शानदार होता है। इसलिए आप सभी लोगों से बागेश्वर धाम सरकार ये अपील करते हैं कि होली सुख और शांति से मनाएं और अपने घर परिवार का ख्याल रखें। श्री राम। अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही या शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो होली की रात बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसे मंत्र के बारे में है। अगर आप उसका जाप कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जल्द ही आपके शादी के योग भी बनेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार उस मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, होली का पर्व सिर्फ रंगों के लिए नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में होली की रात सभी मुश्किलों से बचाने और मनोकामनाओं को पूरा करने चमत्कारी मंत्र होते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन खेली जाने वाली होली का सिर्फ रंग और उमंग से ही नहीं बल्कि देवी देवताओं की साधना और आराधना से भी संबंध है। हिंदू धर्म में होली पर किए जाने वाले कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके आप अपनी हर मुश्किल को दूर और मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। सनातन परंपरा में तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मंत्र जप को महाउपाय माना गया है। आइए जानते हैं कि इस होली पर कष्टा से मुक्ति और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कौन सा मंत्र आपके लिए सबसे उत्तम है और उसे किस विधि से जपना चाहिए। यदि आपकी शादी की उम्र हो जाने के बाद भी अब तक विवाह का योग नहीं बन पाया है या फिर आपके विवाह में अक्सर कोई न कोई अड़चन आ जा रही है, तो आपको मनचाहा जीवन साथी पाने और शीघ्र विवाह के लिए होली की रात को छठ मंगनी पट शादी का महाउपाय जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई कन्या होली की रात को कात्यायनी महामाये महायोगी न्यायाधीश्वरी नंद गोपसुतम दे पतिम में कुरुतेनम का जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है तो उसके जल्द हाथ पीले होते हैं। इसी प्रकार अविवाहित लड़के के द्वारा पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्धवाम मंत्र के जपने से उसका सुयोग्य कन्या के साथ शीघ्र विवाह होता है। यदि आप इन दिनों किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आपको हर समय किसी व्यक्ति विशेष या चीज को लेकर खतरा बना रहता है, तो आप उस भय और समस्या से मुक्ति पाने के लिए होली की रात गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप जरूर करें। मान्यता है कि होली की रात माता गायत्री के महामंत्र एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जप करने पर जीवन से जुड़ा हर कष्ट दूर और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। सनातन परंपरा में शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना न सिर्फ सरल है बल्कि शीघ्र फलदायी भी मानी गई है। देवों के देव महादेव की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र को रोग शोक से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। ऐसे में अपने जीवन से जुड़े सभी रोग शोक और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस होली की रात भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ होता है।